गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हमारे ई नोट्स को स्टडी करेंगे। दिस इज आवर फोर्थ वीडियो। आई होप आपने पहले की तीनों वीडियोस को जरूर देखा होगा एंड सभी वोकैबुलरी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया होगा। तो वोकैबुलरी के सेक्शन में हमारा पहला वर्ड है बी सेट। बी सेट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज को कवर कर लेना, ठीक है, सराउंड कर लेना, देन अटैक करना, देन टॉर्चर करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? बी कवर्ड और शर्डेड विद। हिंदी में क्या लिखा है? घेर लेना। सिनोनिम इसके हो जाएंगे सराउंड, बिसीज, हेम इन, शट इन। और जो मैंने कहा था दैट इज अटैक। देन वी कैन ऑल्सो ऐड टॉर्चर, हावी हो जाना, ठीक है। एंड टॉर्चर के लिए मैंने क्लास में एक और वर्ड पढ़ाया था दैट इज टॉर्मेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने 2-3 वर्ड और ऐड करें, अटैक, टॉर्चर एंड टॉर्मेंट। नेक्स्ट, तो इसका ये तो हो गया अटैक करना। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्री, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया हमारे पास? फ्री। इसके और भी वर्ड्स हो सकते हैं टॉर्चर के, वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इसके एंटोनिम देखते हैं, दैट इज फ्री। ऑब्वियसली एक अटैक हो गया तो उसका अपोजिट क्या होगा? फ्री। इसका यूज देखते हैं, स्प्रिंगी ग्रास ऑल बी सेट विद टाइनी ज्वेल लाइक फ्लावर्स। कि जो स्प्रिंगी ग्रास थी वो किससे कवर्ड थी? विद टाइनी ज्वेल्स लाइक फ्लावर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, दैट इज फिकल। फिकल मीन्स अस्थिर, जो एक जगह स्थिर ना हो, जो कॉन्स्टेंटली हमेशा चेंज होते रहे। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, लगातार चेंज होना, स्पेशली एज रिगार्ड्स टू वंस लॉयल्टी और अफेक्शन। सिनोनिम्स विल बी कैप्रिशियस, चेंजेबल, वेरिएबल एंड वॉलेटाइल। सिनोनिम में आपको दे रखा है चेंजेबल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, स्थिर, एंड देन स्टेबल। हर वर्ड के नीचे उसका सेंटेंस यूज दे रखा है। अगर आपको कोई भी वर्ड को समझने में डिफिकल्टी हो तो आप उसका सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट वर्ड हमने आज ही हमारी ऑफलाइन क्लास में किया था, तो जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये वर्ड आता ही होगा। प्रूडेंट मीन्स वाइज पर्सन, एक समझदार व्यक्ति, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर फ्यूचर। अब ऑब्वियसली जो समझदार होगा वही फ्यूचर के बारे में सोचेगा, तो ही विल बी कॉल्ड एज प्रूडेंट। सिनोनिम्स विल बी वाइज, देन वेल जज्ड, देन जुडिशियस, sagacious and sage. And antonyms will be unwise, imprudent and inconscious, जिसको कुछ फर्क ना पड़ता हो। उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो गया? imprudent, then unwise and inconscious. Then सेंटेंस देखते हैं, no prudent money manager would authorize a loan without first knowing its purpose। कि मतलब कोई भी एक समझदार मनी मैनेजर लोन ऑथराइज नहीं करता बिना पर्पस को जाने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड का पार्ट। वन वर्ड का पार्ट हमारा सबसे इजी होता है। हाँ जी, आज तो और भी इजी है, दैट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होता है? जो वेजिटेबल्स भी खाएगा और मीट भी। वन हु ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ही विल बी कॉल्ड एज ओमनीवोरस। अब बताइए बाकी दोनों वर्ड आप ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, दैट इज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। चलिए हर्बीवोरस कौन होगा? जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाएगा, एंड कार्निवोरस कौन होगा? जो सिर्फ मीट खाएगा। चलिए वन वर्ड है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी मीन्स जो एडवांटेज पाने वाला व्यक्ति होता है, जिसको लाभ मिलता है, जिसको बेनिफिट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशरी। हाँ जी, वन हु गेन बेनिफिट्स फ्रॉम समथिंग, बेनिफिशरी। चलिए अब इसमें जो रूट वर्ड है उसके बाकी आप एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो आज की मिस स्पेलिंग्स देखते हैं। हमारी आज की मिस स्पेलिंग है परमिसिबल। ऑप्शन डी वाली आपकी राइट स्पेलिंग है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब बताइए परमिसिबल का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको परमिसिबल का मीनिंग नहीं पता तो आपको परमिटेड का मीनिंग तो पता ही होगा। परमिटेड का मीनिंग क्या होता है? अलाउड, ठीक है, जो योग्य है। तो इसका सिनोनिम लिख लेंगे अलाउड। नेक्स्ट सेवेंथ हमें स्पेलिंग दे रखी है मैनेजेबल की, इसकी स्पेलिंग में लिख लेना। ऑप्शन सी वाली इसकी राइट स्पेलिंग है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इडियम्स के ऊपर। आज का इडियम दे रखा है बैग ऑफ नर्व्स।
हाँ जी बताइए। बैग ऑफ नर्व्स मीन्स बहुत ज़्यादा टेंस होना, बहुत ज़्यादा एंशियस होना, टेंशन में होना। इफ समवन इज अ बैग ऑफ नर्व्स दे आर वेरी वरीड और नर्वस। ठीक है, अगर कोई पर्सन बैग ऑफ नर्व्स है सो इट मीन्स ही इज वेरी वरीड और नर्वस, एंशियस। चलिए लास्ट इडियम देखते हैं हमारा, अब द स्पाउट। अगर कोई चीज अब काम की ना हो, ठीक है, कोई यूजफुल की ना हो, सक्सेसफुल ना हो सकती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब द स्पाउट। नो लॉन्गर वर्किंग और लाइकली टू बी यूजफुल, जो ना तो आप वर्क कर सकती है और ना ही यूजफुल है। इफ समथिंग हैज गॉन अप द स्पाउट इट हैज गॉन रॉन्ग और बी रुइंड। ठीक है, अगर कोई चीज अप द स्पाउट है इट मीन्स वो गलत हो चुकी है और वो अब बर्बाद हो चुकी है। चलिए आज के हमने 9 वोकैब देखी है, ये सभी के सभी वोकैब हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट टू नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे ये वर्ड्स क्लास में पूछे जाएंगे, एंड जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सभी एमसीक्यू की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे। मैं मेरे टेलीग्राम का चैनल लिख देती हूँ यहाँ पे, आप उसको भी फॉलो कर लेना और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है इंग्लिश बाय याशिका पाइनियर। या सो आप इसको भी फॉलो कर लेना। आपको डेली के यहाँ पे 10 to 20 एमसीक्यू की फॉर्म मिलती है, तो आप इसको भी फॉलो कर लेना। आपको इस वाले चैनल के ऊपर इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का टोटल कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड डेली के 10 to 20 सिनोनिम्स के एमसीक्यू भी मिलते रहते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी मिलते रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बनाने में। चलिए थैंक्स फॉर द डे, एंड हम कल भी ये वाली वीडियो अपलोड जरूर करेंगे, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।